इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को तैन्यू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने किलिंग स्वॉर्ड के नाम को पुकारता है, जिसे सुनकर ये स्वॉर्ड बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो और तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता है। इस पर तैन्यू बोलता है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर किलिंग स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इसके बाद वो तैन्यू को बोलता है, तुम एक मोर्टल हो, आखिरकार तुम मेरे मास्टर कैसे हो सकते हो। इस पर तैन्यू भी अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है और वो किलिंग स्वॉर्ड को यहाँ पे बताने लगता है, भले ही तुम आज यहाँ पर मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम इन स्वॉर्ड को जरूर से पहचान सकते हो। इसके बाद वो अपने पास से सभी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो किलिंग स्वॉर्ड होता है इन सभी स्वॉर्ड को देखने के बाद बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने यहाँ पर मेरे मास्टर के स्वॉर्ड को चुराने की कोशिश की है। इस पर तैन्यू बोलता है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बताता हूँ जो कि सिर्फ तुम्हें और मुझे ही पता है, क्योंकि मैंने जब तुम्हें बनाया था तब मैं तुम्हें मिटाने वाला था, लेकिन तुमने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि तुम मुझे मत मिटाओ और इस चीज के बारे में सिर्फ हम दोनों को ही पता है। तो अब क्या तुम मुझे यहाँ पर अपना मास्टर एक्सेप्ट करते हो। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर स्वॉर्ड को टच कर देता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर ये किलिंग स्वॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मास्टर फाइनली आपके इतने ज्यादा इंतजार करने के बाद आप इस जगह पर आ गए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपका बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। इस पर तैन्यू बोलता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से 100 साल के अंदर मैं इमोर्टल वर्ल्ड में जाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं इमोर्टल एसेंस को एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। इसके बाद तुम लोग अपनी पूरी पावर का यूज कर सकते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो किलिंग स्वॉर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मास्टर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद उसने अपने आसपास में जो बैरियर लगाया था उसे भी वो डिसअपीयर कर देता है और किलिंग स्वॉर्ड तैन्यू को बताता है कि मैंने अपने आसपास में जो बैरियर था उसे हटा दिया है, जिसकी वजह से मैं अब डीप स्लीप में जाने वाला हूँ। इसके बाद वो अपनी बॉडी के ऊपर में जो स्टोन बन गए थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से फाइनली हम लोगों को इस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। तभी तैन्यू अपने ब्लड की एक बूंद को इस स्वॉर्ड के अंदर में डाल देता है और वो अपने सभी साथियों को बोलता है, तुम लोगों को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि मैं डिवाइन स्वॉर्ड को कैसे उठाने वाला हूँ। इसके बाद तैन्यू ने जो अपने आसपास में बैरियर बनाया था जिसकी वजह से बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर की ओर नहीं देख सकता है, लेकिन तैन्यू यहाँ पर उसे हटा देता है ताकि उसके साथी यहाँ पर तैन्यू जो कुछ भी कर रहा है उन सब चीजों को साफ साफ देख सके। और एक ही झटके में यहाँ पर तैन्यू होंगवेंग स्वॉर्ड को उठा देता है, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और ये एल्डर बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तैन्यू इस स्वॉर्ड को इतनी आसानी के साथ उठा लेगा, लेकिन तभी तैन्यू मास्टर तैनताई के पास आ जाता है। इस पर मास्टर तैनताई तैन्यू को यहाँ पर कांग्रेचुलेशन बोलकर अपने सभी साथियों को बता देता है कि तैन्यू आज से हम लोगों का यंग मास्टर है और तैन्यू ने फाइनली यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड को उठा लिया है। इसलिए इस चीज के लिए मैं यहाँ पर 3 दिनों का पार्टी सभी को देने वाला हूँ, क्योंकि तैन्यू अब हम लोगों के हुआंगफू सेक्ट का यंग मास्टर है। उसी चीज की खुशी में यह पार्टी मैं ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी सेक्ट हैं वो सभी लोग इस पार्टी में आए और जिस किसी ने भी यहाँ पर मेरी बात को मना करने की कोशिश की मैं उसे जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर सभी एल्डर भी हाँ बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मिस पिंग मेरेडियस लीक में तैन्यू का इंतजार कर रही थी और वो खुद से ही बातें करते हुए बोलती है, अब तो तैन्यू हुआंगफू सेक्ट का यंग मास्टर है और उसने बहुत ही आसानी के साथ में डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया, जिसे यहाँ पर आज तक कोई भी एल्डर बाहर नहीं निकाल पाया था। इसलिए मुझे लगता है कि तैन्यू किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर का रिकार्नेशन है। लेकिन तभी इस जगह पर मिस सुजन आ जाती है और वो बोलती है, तुम यहाँ पर किसके रिकार्नेशन की बात कर रही हो। इस पर मिस पिंग बोलती है, कुछ भी नहीं, लेकिन सिस्टर तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो। तभी मिस सुजन बोलती है, मैं तुम्हें इस जगह पर अकेला छोड़कर कैसे सो सकती हूँ, आखिरकार तुम इस जगह पर कर क्या रही हो। इस पर मिस पिंग बोलती है, मैं यहाँ पर अपने मास्टर का इंतजार कर रही हूँ। और ये दोनों यहाँ पर कुछ देर तक ऐसे ही बात करते रहते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर तैन्यू आ जाता है, जिसे देखकर मिस पिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद तैन्यू मिस सुजन को बोलता है, मैंने तुम्हें जो टेक्निक दिया था तुमने उसका प्रैक्टिस कहाँ तक किया है। इस पर मिस सुजन बोलती है, मैंने 5th लेवल तक उसका प्रैक्टिस कर लिया है। तभी तैन्यू बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन कुछ देर के लिए क्या तुम यहाँ पर मिस पिंग और मुझे अकेला छोड़ सकती हो। इस पर मिस सुजन भी इस जगह से चली जाती है। इसके बाद तैन्यू और मिस पिंग रूम के अंदर में आ जाते हैं, जहाँ पर मिस पिंग बोलती है, मास्टर आप इतने लंबे टाइम से कहाँ पर थे, क्योंकि आप मुझसे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए थे। इस पर तैन्यू मिस पिंग को यहाँ पर समझाने लगता है कि मुझे इमोर्टल वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए नहीं आ सका था। इस पर मिस पिंग बोलती है, मास्टर क्या आप मुझे अपना रियल फेस दिखा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही जल्द फेरीलैंड में जाने वाले हो। इसके बाद मुझे नहीं पता है कि आप उस जगह से कब लौट कर आओगे, इसलिए क्या आप मुझे अपना रियल फेस दिखा सकते हैं, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आखिरकार मेरा मास्टर दिखता कैसा है। इस पर तैन्यू बोलता है, जब मैं अगली बार तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तब मैं तुम्हें अपना रियल फेस दिखाऊंगा
लेकिन तुम्हें आज मुझसे वादा करना होगा कि उस टाइम पर तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पर सब कुछ बदल जाएगा। तभी मिस पिंक बोलती है, मास्टर क्या आपको यहाँ पर डर लग रहा है जो कि आप यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर तेन्यू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी मिस पिंक यहाँ पर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मास्टर आप किस तरह से दिखते हो, क्योंकि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और वो यह बोलने के बाद में तेन्यू के क्लोज जाने लगती है। इस पर तेन्यू बोलता है, लेकिन तुमने तो मुझे बोला था कि तुम तेन्यू से प्यार करती हो। इस पर मिस पिंक बोलती है, मैंने तो आपसे मजाक किया था, क्योंकि मैं अभी फिलहाल के लिए तेन्यू से बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ, क्योंकि उसने मुझे एक पील दिया था जिससे किसी की भी उम्र 300 सालों के लिए घट सकती है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं दोबारा से ओल्ड होने लगी हूँ। इसलिए आपके पास क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिसकी मदद से मैं दोबारा से जवान हो सकती हूँ। इस पर तेन्यू बोलता है, तुम यहाँ पर इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसे दिखती हो, क्योंकि तुम बस मेरी एकलौती डिसाइपल हो। इस बात को सुनकर मिस पिंक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो तेन्यू के क्लोज जाने लगती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर तेन्यू अचानक से दूर जाकर गिरता है, क्योंकि मिस पिंक के अंदर में जो ट्रेजर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद मिस पिंक यहाँ पर तेन्यू को समझाने लगती है कि मैंने इन सब चीजों को जानबूझकर नहीं किया है। इस पर तेन्यू बोलता है, मुझे पता है कि तुमने इस चीज को जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी बॉडी के अंदर में कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी है। इस पर मिस पिंक बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी बॉडी के अंदर में कितना ज्यादा पावरफुल एंटिटी है, लेकिन अगर उसने मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे जान से मार डालूंगी। इस पर तेन्यू मिस पिंक को शांत करके उसके सोल सी को चेक करने लगता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि मिस पिंक के सोल सी के अंदर में कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है। तभी मिस पिंक बोलती है, लेकिन मास्टर मुझे इस चीज के बारे में आखिरकार कुछ भी पता क्यों नहीं है। तभी तेन्यू बोलता है, मुझे समझ में आ गया है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर हो क्या रहा है। और मुझे बोलकर मिस पिंक को यहाँ पर किस करने ही वाला था, लेकिन तभी ये ट्रेजर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से तेन्यू दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखकर मिस पिंक बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी तेन्यू इसे समझाने लगता है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये ट्रेजर तो बस तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे नजदीक जाने की कोशिश करता हूँ तभी ये ट्रेजर एक्टिवेट होता है। इसके बाद तेन्यू मिस पिंक के अंदर में जो ट्रेजर होता है उसे बोलता है, अगर तुमने मिस पिंक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें बाहर निकाल कर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मिस पिंक बोलती है, मास्टर आप यहाँ पर कुछ देर तक आराम क्यों नहीं कर लेते हो। इस पर तेन्यू बोलता है, जब मैं दोबारा से इस जगह पर आऊंगा तब मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।